Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब बेरिश फ्लैग कैसे बनता है? उल्टा, ठीक है। तो मार्केट में इस तरह से पोल बनता है। अब ये जो पोल है ना, ध्यान रखना, ये जो पोल है, इस पोल में 5 से 10 कैंडल भी हो सकती हैं, 15 से 20 कैंडल भी हो सकती हैं और 3 से 4 कैंडल भी हो सकती हैं, ठीक है। कोई भी हो सकती है। अब यहां पर ये जो रेजिस्टेंस है, ये है हमारा स्टॉप लॉस, और ये जो सपोर्ट है इसके नीचे जब मार्केट जाता है तो यहाँ पे ब्रेकडाउन पे मार्केट क्या करता है? नीचे जाता है। तो हमारा जो टारगेट होगा वो पोल जितना होगा, ठीक है। कि मार्केट में ना मल्टीपल पैटर्न्स भी बन जाते हैं, ठीक है। मल्टीपल पैटर्न्स भी बनते हैं। अब जैसे आपको पोल बनाना है तो आपको मैं वैसे दिखा देता हूँ। बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको। तो ये पोल है और ये फ्लैग है, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे ब्रेकडाउन आया है और मार्केट नीचे चला गया। तो ये बेरिश फ्लैग का एक एग्जांपल आपने देखा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से देखो यहाँ पे ये कप एंड हैंडल भी बना है, अगर इस तरह से आप देखोगे। पर अगर दूसरी तरह आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे छोटा सा एक फ्लैग भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल पैटर्न्स कहते हैं इनको। एक पैटर्न में बहुत सारे पैटर्न बन जाना। अब देखिए यहाँ भी एक फ्लैग बना है, ठीक है। ऐसे भी फ्लैग बनते हैं, फ्लैग है, ठीक है, और इसका टारगेट भी। और देखिए जहाँ पर ब्रेकआउट आया है वहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा है। देखिए एक और फ्लैग मिला, नजर आ रहा है आप लोगों को? फ्लैग मिला, टारगेट भी आया इसका। और जहाँ पे ब्रेकआउट आया देखो वॉल्यूम चेक करो कितना अच्छा है। इसलिए वॉल्यूम के साथ जब ब्रेकआउट आएगा तो टारगेट भी जल्दी मिलता है और मिलता है। फ्लैग देखो एक और दिखा आपको, देखो ये दिखा, देखो मार्केट ऊपर गया। एंड अगेन कंफर्मेशन कैंडल पे देखो वॉल्यूम भी अच्छा है। और यहाँ एक बेरिश फ्लैग भी दिखा है, ठीक है। इसके बाद मार्केट नीचे आया। ये देखो वन मोर फ्लैग। अगेन देखो वॉल्यूम पे फोकस करना, जहाँ भी वॉल्यूम अच्छे आएंगे वहाँ पे टारगेट भी मिल रहे हैं आपको। तो फ्लैग में बताओ, किसी का कोई डाउट है, सवाल पूछ लो। एक्चुअली मैंने आपका यूट्यूब में देखा था, हेड कैंडल के बारे में बता रहे थे। जी बोलिए बोलिए। जी, तो उस कैंडल में ट्रेड करने से सेफ है ना? जो सिखाया है अगर उसे अप्लाई करेंगे तो सब बढ़िया है। और ये हेड कैंडल में जो उसमें हम लोग ट्रेड लॉन्ग देर तक तो रह सकते हैं, अगर स्टॉप लॉस बच गया तो रह सकते हैं। और अगला हमारा पैटर्न है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब हेड एंड शोल्डर ठीक हमारा ह्यूमन बॉडी की तरह होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में ये हेड है और इस तरह से 2 शोल्डर होते हैं, ठीक उसी तरह से टेक्निकल चार्ट पर जब ऐसी शेप हमें मिलती है तो हम उसे हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। हेड एंड शोल्डर में ये जो सपोर्ट लाइन है इसको नेक लाइन बोला जाता है। और जब ये नेक लाइन के नीचे मार्केट जाती है तो यहाँ पर ब्रेकडाउन आता है और सेल पोजीशन एक्टिव होती है। मार्केट जब नीचे जाता है तो आपका जो स्टॉप लॉस रहता है वो जैसे ये हेड है, ये राइट शोल्डर है और ये लेफ्ट शोल्डर है। तो जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो कहाँ होगा? राइट शोल्डर के ऊपर का। तो ये है हेड एंड शोल्डर। अब ये टॉप पर बनेगा तो इसे हेड एंड शोल्डर बोलते हैं, और जब ये बॉटम पर बनेगा तो इसे बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, यानी इसका जस्ट उल्टा। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना। NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर।
एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो इसी तरह से ये हेड है और ये दो शोल्डर हैं और ये है नेक लाइन। ये हेड है, ये राइट शोल्डर है, ये लेफ्ट शोल्डर है और ये रेजिस्टेंस लाइन, नेक लाइन एक ही बात है। जैसे ही रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा ब्रेकआउट आएगा और यहाँ पर आप बाय करते हैं और आपका जो स्टॉप लॉस होता है यहाँ भी राइट शोल्डर के नीचे का होता है। यहाँ पर राइट शोल्डर के ऊपर का है, यहाँ पे राइट शोल्डर के नीचे का है। इसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। 1:2 का टारगेट ले लो आप। आ रहा है समझ में? अब देखिए ये हेड एंड शोल्डर एक पैटर्न हमें मिला। ये देखिए ये हो गई नेक लाइन, ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हेड और ये हो गया राइट शोल्डर। और ब्रेकडाउन जब आया तो मार्केट आप देख सकते हैं नीचे चला गया, ठीक है। और यहाँ पर वॉल्यूम भी एवरेज को क्रॉस कर रहा है। तो ये हमारा हेड और ये राइट शोल्डर और ये लेफ्ट शोल्डर और ये हमारा स्टॉप लॉस भी होगा इसके ऊपर का, ठीक है। तो ये हेड एंड शोल्डर आपने और दिखाता हूँ। ये हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड है। थोड़ा सा आपको जानने में थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होगी क्योंकि ये आसानी से शायद नज़र ना आए, पर जब मैं ड्रॉ करूँगा तो आपको सबको नज़र आने लगेगा। देखिए ये हेड है, ये शोल्डर है और ये भी इसका शोल्डर है। ये है नेक लाइन और इसके ऊपर जैसे ही मार्केट गया देखिए टारगेट आया एंड यहाँ पे वॉल्यूम भी देखिएगा तो एवरेज के काफ़ी ऊपर हैं और जो ब्रेकआउट वॉल्यूम है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो ये हेड है, ये राइट शोल्डर है, ये लेफ्ट शोल्डर है और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ इसके नीचे का बनेगा, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट था आइडेंटिफाई करने में शुरुआत में, पर जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको भी आसान लगने लगेगा। अभी कोई आसान सा पैटर्न दे। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा भी अगर आप फोकस करेंगे तो आपको हेड एंड शोल्डर नज़र आएगा। आया? देखिए अब मैं बना दूंगा तो आ जाएगा। अब देखिए प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी होती है? इसीलिए ज़रूरी होती है ना, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, है ना, नहीं समझ में आएगा ना। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है ये। अब कुछ हेड एंड शोल्डर ऐसे होते हैं जो दुनिया में सबको नज़र आ जाते हैं बहुत आसानी से, है ना। तो ऐसे हेड एंड शोल्डर दिखाते हैं आपको। चलिए ये तो आई होप सबको नज़र आ रहा होगा। बोलो आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। देखो ये शोल्डर, ये हेड, ये शोल्डर, ये नेकलाइन, मार्केट गया ऊपर और देखिए जहाँ पे ब्रेकआउट आया है वहाँ पे वॉल्यूम अच्छा है। शोल्डर हो गया, ये शोल्डर हो गया, ये नेकलाइन हो गई, मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। ये बहुत सिंपल वाले हैं। अब इसमें किसी का डाउट है सवाल पूछ लो। अब देखो जो हमारा पैटर्न है इसका नाम है ट्रायंगल पैटर्न। अब ट्रायंगल पैटर्न कैसे बनता है? अब यहाँ पर ट्रायंगल 3 तरह के होते हैं, पर मैं आपको एक ट्रायंगल ही बता रहा हूँ, उसमें आप बुलिश बेरिश देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल है यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट कैसे देती है? इस तरह से। ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर जैसे ही मार्केट निकलता है मार्केट बुलिश हो जाता है और हमें ये जो सपोर्ट है इसके नीचे का स्टॉप लॉस फॉलो करना होता है। टारगेट 1:2 ले सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर इस तरह के ट्रायंगल को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ठीक है। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है
और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। और ट्रायंगल अगर इस तरह का हो तो इसे बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। और अगर ट्रायंगल इस तरह का हो तो इसे बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। यहां पर एक हमें ट्रायंगल मिला है, और जैसे मैंने आपको बोला कि मल्टीपल पैटर्न हमें मिल सकते हैं। तो एक हमें ट्रायंगल मिला है, इसे आप यहां पर ब्रेकआउट हुआ है, पर ये थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए, तो आसान वाला दिखाता हूं मैं, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट आया और देखिए मार्केट ऊपर चला गया, पर यहाँ पर वॉल्यूम थोड़े कम थे, तो इस ट्रेड को आप अवॉइड भी कर सकते थे। वॉल्यूम कम है पर टारगेट आ गया इसका, ठीक है। देखिए एक ट्रायंगल यहाँ पर बना है और इसका रिजल्ट अच्छा है, ठीक है। देखिए रिजल्ट अच्छा है और यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा था, ठीक है। और यहाँ भी अच्छा वॉल्यूम मिला है आपको और इसका टारगेट भी, ठीक है। तो इस तरह से ट्रायंगल आप बना सकते। तो पहले तो अभी तक जो भी मैंने कराया आपको 6 पैटर्न मैंने कराए हैं, 6-7, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट है वो पूछो। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा भी अगर आप फोकस करेंगे तो आपको हेड एंड शोल्डर नजर आएगा। आया? देखिए अब मैं बना दूंगा तो आ जाएगा। अब देखिए प्रैक्टिस क्यों जरूरी होती है, इसीलिए जरूरी होती है ना, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, है ना, नहीं समझ में आएगा ना। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है ये। अब कुछ हेड एंड शोल्डर ऐसे होते हैं जो दुनिया में सबको नजर आ जाते हैं बहुत आसानी से, है ना। तो ऐसे हेड एंड शोल्डर दिखाते हैं आपको। चलिए ये तो आई होप सबको नजर आ रहा होगा। बोलो आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। देखो ये शोल्डर, ये हेड, ये शोल्डर, ये नेकलाइन, मार्केट गया ऊपर, और देखिए जहाँ पे ब्रेकआउट आया है वहां पे वॉल्यूम अच्छा है। शोल्डर हो गया, ये शोल्डर हो गया, ये नेकलाइन हो गई, मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। ये बहुत सिंपल वाले हैं। अब इसमें किसी का डाउट है सवाल पूछ लो। अब देखो जो हमारा पैटर्न है इसका नाम है ट्रायंगल पैटर्न। अब ट्रायंगल पैटर्न कैसे बनता है? अब यहाँ पर ट्रायंगल 3 तरह के होते हैं, पर मैं आपको एक ट्रायंगल ही बता रहा हूँ, उसमें आप बुलिश बेरिश देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल है यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट कैसे देती है? इस तरह से। ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर जैसे ही मार्केट निकलता है मार्केट बुलिश हो जाता है, और हमें ये जो सपोर्ट है इसके नीचे का स्टॉप लॉस फॉलो करना होता है। टारगेट 1:2 ले सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर इस तरह के ट्रायंगल को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ठीक है। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल ट्रायंगल।